हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस में क्या चल रहा है? वेक्टर डिफरेंशिएशन। सो वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस की सेकंड क्लास है आज। ठीक, फर्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। सो today's first question is this. सो देखें, if phi x, y, z is equal to x by square z and a vector equal to xzi minus xy square j plus yz square k, then find del power 3 upon del x square into del z phi into a vector at the point 2, -1 and 1. So first of all हम लोगों को कैलकुलेट करना है फाई इंटू ए वेक्टर। फाई इंटू ए वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो भी वैल्यू मिलने वाली है उसमें हम x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1 पुट करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सो जिन स्टूडेंट्स को पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो रिवाइज कर लें, यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। सो ध्यान दें, यहाँ से भी समझ में आएगा आपको। गिवन दैट फाई x, y, z इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड ए वेक्टर इक्वल टू एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फाई इंटू ए। सो thus phi into a vector equal to x y square z into x z I minus x y square j plus y z square k. So we observe that the phi a is only x y square z. इसमें कहीं भी i j k नहीं दिख रहा है। आप ऐसा मान लीजिए कि एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब किसी वेक्टर में करेंगे तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को i के साथ, j के साथ, k के साथ, सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल प्रोसेस यही करना है। यहाँ पर आपको इस वैल्यू को i के साथ, j के साथ, k के साथ मल्टीप्लाई करना है और वी गेट x पावर 2, y पावर 2, z पावर 2i माइनस x पावर 2, y पावर 4, जेड जे प्लस एक्स वाई पावर 3 इंटू जेड पावर 3 के। तो ये आपको फाई इंटू ए की वैल्यू मिलती है। अब हमें हमारी ये कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो इस कंडीशन का मतलब होता है डेल ओवर डेल एक्स एंड डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल फाई ए वेक्टर अपॉन डेल जेड। इसको अगर हम बाइफरकेट करके देखेंगे तो ये हमें ऐसे करना है। फर्स्ट ये कैलकुलेशन करना है, सेकंड ये करना है एंड फाइनली ये करना है। और इसके बाद हमें इसमें x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1 पुट करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। सो देखें, on differentiating, suppose this is equation number 1, so you can add the some language. So on differentiating equation 1 partially with respect to x, we have del over del z equal to phi into a vector, means del over del z equal to x square y square z square I minus x square y power 4 z j plus
एक्स बाई पावर 3 जेड पावर 3 के। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है पार्सली, तो आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जेड स्क्र। फर्स्ट टर्म ये है हमारा, तो आप ये कंसीडर करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्र एंड वाई स्क्र कांस्टेंट की तरह कंसीडर करेंगे, डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड स्क्र फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 2x² वाई स्क्र इंटू जेड। फर्स्ट वैल्यू को यही लिखा गया है। अब सेकंड हम चेक करें, हम आई के लिए चेक करेंगे, आई के लिए कर चुके हैं, अभी जे के लिए चेक करेंगे। तो जे के साथ जो वैल्यू है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जे के साथ वैल्यू है आपकी एक्स स्क्र वाई पावर 4 इंटू जेड। सो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, एक्स स्क्र एंड वाई पावर 4 आर द कॉन्स्टेंट्स, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड इज 1। सो फाइनली आपको एक्स स्क्र वाई पावर 4 इंटू 1 यही वैल्यू यहाँ पर लिखी। थर्ड वैल्यू के लिए बात करें तो थर्ड वैल्यू आपकी है एक्स बाई पावर 3 एंड जेड पावर 3, एक्स बाई पावर 3 एंड जेड पावर 3। एक्स एंड बाई पावर 3 कांस्टेंट वैल्यू हैं, सो वी कैन राइट एज एक्स इंटू बाई पावर 3 डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड पावर 3। सो डिफरेंशिएशन ऑफ जेड पावर 3 इज 3z स्क्र। सो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला जो डिफरेंशिएशन है वो समझ में आ गया हो। अब हम इसको सपोज दैट आई कॉल इट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने अभी वैल्यू कैलकुलेट की डेल ओवर डेल जेड ऑफ फाई ए वेक्टर, ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोलें तो हमें अभी फिर से क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आप लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल ओवर डेल जेड ऑफ फाई ए वेक्टर। सो हमें जो इक्वेशन 2 मिली है हमें उसको डेल ओवर डेल एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 2x² वाई स्क्र जेड आई माइनस x² वाई पावर 4 जे प्लस 3x वाई पावर 3 जेड पावर 2। सो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियली कर रहे हैं। सो 4x वाई स्क्र जेड स्क्र आई माइनस 2x वाई पावर 4 जे एंड ये वैल्यू आपको मिलने वाली 3y पावर 3 जेड स्क्र के। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व होने के बाद आपको ये वैल्यू मिली, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते। सो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे, तो ये इक्वेशन 3 है आपकी। अगेन on differentiating equation 3 partially with respect to x, so we have del power 3 over del x square del z phi a equal to del over del x of del square upon del x del z phi a vector। मीन्स इक्वेशन 3 को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन सो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 4 बाई स्क्र जेड आई माइनस 2 बाई पावर 4 जेड। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लास्ट स्टेप उन्होंने बोला एट द पॉइंट, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट 2 माइनस 1 एंड 1। सो इक्वेशन 4 में x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 1 एंड z इक्वल टू 1 पुट करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है 4i माइनस 2j। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी।
प्लीज रिप्लाई। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए और रिप्लाई करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो व्हाट इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर? सो देखें क्या रहता है। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। इन जो ट्रायंगल होता है उसका उल्टा कर दिया गया। इसको डेल बोलिए या नावला बोलिए, दोनों ही सिंबल हैं। वैसे एक्चुअली हम डेल तो ये बोलते हैं और हम इसको नावला बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब आपको इस बात को याद रखना है कि जब भी हम इस ऑपरेटर की बात करेंगे, या तो नावला लें या फिर डेल लें, डेल मीन्स ट्रायंगल जैसा लें, तो इसका जो डिटेल होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड मिलता है। एंड it is a vector operator because it contains the vectors I, j, k, and differential operator because contains del over del x, del over del y and del over del z. It means इसमें दो बातें लिखी हैं, वेक्टर लिखा है और डिफरेंशियल लिखा है। वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं इसको, इसमें आई जे के है, और डिफरेंशियल इसलिए बोल रहे हैं इसको कि डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड है। तो आपको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात करने के लिए बोला जाए तो आपको ये लाइन को याद रखना है और इसी से आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। जैसा कि अभी आपने फाई के लिए कैलकुलेशन किया था, वैसे ही यहाँ पर ये स्केलर वैल्यू है फाई, स्केलर फंक्शन बोल रहे हैं इसको। सो सपोज दैट phi x by z is a scalar function defined each point x, y, z in any region of space, means this space is scalar field. Then the vector I del phi over del x, j del phi over del y and k del phi over del z is called the gradient of scalar function phi, और इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल और दिस सिंबल। या तो ग्रेड लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लिखेंगे तो भी चलेगा। सो क्लियरली ग्रेड फाई इक्वल टू आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई के डेल फाई ओवर डेल जेड। अगर हम इसको पिछले डेफिनेशन का यूज करते हुए लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड फाई। इट मीन्स डेल फाई और नावला फाई। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे ये स्केलर वैल्यू थी फाई, जब ये इस डेल के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इन प्रॉपर्टीज को भी हमें रीड करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज दैट phi x by z is a scalar function of three independent variable x by z, then total differential operator d phi is given by d phi equal to del phi over del x dx plus del phi over del y dy del phi over del z dz, and we can write this term as I del phi over del x plus j del phi over del y प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड इंटू आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। इस पूरी वैल्यू को हम इस तरह से आई जे के फॉर्म में बाइफरकेट कर सकते हैं। इट मीन्स इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डेल इंटू फाई इंटू डी आर वैक्टर के इक्वल आती है। शॉर्ट फॉर्म इसको आपको याद रख सकते हैं, वेयर आर वैक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी आर वैक्टर इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे एंड डी जेड के। सो फाइनली आपको ये वैल्यू
इस तरह से लिखना आना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। कई क्वेश्चंस में इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। डी फाई इक्वल टू डेल फाई इंटू डी आर वेक्टर। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस, सपोज आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर एट द पॉइंट ऑन द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट आ जाता है, मान लीजिए ये। तो देन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1, आपको पता है इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है, सो डी फाई इक्वल टू 0 आने वाला है। बट डी फाई इक्वल टू होता है डेल फाई इंटू डी आर, सो डेल फाई इंटू डी आर इक्वल टू 0। देन वी से दैट the dot product of two vectors del phi and dr are 0, hence the vector operator del phi is perpendicular to dr, यानी टेंजेंट होता है ये। thus the vector del phi is normal to the surface phi x y z equal to c। मीन्स क्या रहता है, ये वैल्यू 0 आती है तो ये परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और ये जो वेक्टर आएगा डेल फाई ये नॉर्मल रहता है सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी के लिए। सो आई होप ये प्रॉपर्टीज को आप मेमोराइज रखेंगे। इन प्रॉपर्टीज का यूज होने के बाद आगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई इंटू ए यूनिट वेक्टर ए कैप and is called the directional derivative of phi in the direction of a vector। ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट पर आपको रियल एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके IIT JEM और नेट गेट में आते हैं। ठीक, ये रियल एनालिसिस में यूज होता है। ठीक, तो आप अगर इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको वहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट आता है द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी एंड साई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ डेल फाई इंटू डेल साई इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर डिफरेंशिएशन करें और डॉट प्रोडक्ट करें, अगर वैल्यू आपको 0 मिलती है तो ये दोनों ऑर्थोगोनल रहेंगे। Here del phi and del psi are normal to the surface phi equal to constant and psi equal to c constant respectively। And some properties of gradient, gradient की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका भी यूज करके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा, पहले हम प्रॉपर्टी को रीड करके समझने की कोशिश करेंगे। So consider f and g are any two scalar functions, then del f plus minus g equal to del f plus minus del g। आप देखिए सीधा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। एक ब्रैकेट के अंदर था f प्लस माइनस जी, अगर हम इसको ऑपरेटर डेल यूज करें इसके लिए पूरी वैल्यू के लिए तो भी रिजल्ट वही आएगा। अगर हम पहले f के लिए यूज करें ये ऑपरेटर और फिर जी के लिए करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट वही आने वाला है। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है और ये प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज रहनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट वाली बात आ जाए, यहाँ तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था प्रॉपर्टी 1 में, प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे जो रूल आप डिफरेंशिएशन ऑफ टू प्रोडक्ट में करते थे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ बी लिखते थे, प्लस आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ यू एंड बी को वैसे लिखते हैं। ठीक है ना। सो आप जो है इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है। एफ इन डेल एफ इंटू जी इक्वल टू एफ लिखा और डिफरेंशिएशन एक तरह से जी का करेंगे प्लस जी लिखेंगे एंड दूसरे वाले पर ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सो डिफरेंशिएशन की तरह ये ऑपरेटर अप्लाई होता है एंड सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होता है थर्ड वाले में। ये होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ, आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। क्या लिखते थे वहां पर, बी स्क्वायर लिखते थे और यहाँ पर बी लिखने के बाद
इसको डिफ्रेंसिएशन करते थे डी ओवर डी एक्स ऑफ यू डैश, यू का करते थे, इसको डायरेक्ट यू डैश भी लिख सकते हैं, माइनस यू लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिखते हैं इस तरह से। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी यू डैश माइनस यू बी डैश अपॉन बी स्क्वायर। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। सो डेल एफ अपॉन जी इक्वल टू जी इंटू डेल एफ लिखा, माइनस एफ डेल जी लिखा अपॉन जी स्क्वायर। ये वैलिडिटी है इसकी जब g नॉट इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है p अपॉन क्यू कोई भी फ्रैक्शन रहता है, ये वैलिड कब है, जब q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। रैशनल और इरेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टीज को हम रीड करते हैं। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है डेल फाई नॉट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ फाई एक्स बाई जेड इज कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। सो वही रूल यहाँ पर लग रहा है। देखिए सारे रूल जो डिफरेंशिएशन में यूज कर रहे थे वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो। अब मैं यहाँ पर कोई सा एक ऑप्शन चेंज करने के बाद आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूँ। सपोज दैट मेरे पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनसे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरेट करना है। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये g इक्वल टू 0 और मैं बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। और ये यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने क्या किया, g इक्वल टू 0 लिखा, तो नॉट ट्रू क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। अब सपोज दैट मैं g इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 रखता हूं, तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी हो सकता है नॉट इक्वल टू 0 करने के बाद, तो फोर्थ ऑप्शन नॉट ट्रू हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और इसमें से इनको भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं। नॉट इक्वल टू 0 कर दूंगा, सेकंड ऑप्शन कर सकता हूं। नॉट इक्वल टू करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन कर सकता हूं। यानी इसको मुझे चेंज करके कई क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी रहेगा और बना सकता हूं। आई होप ये बातें भी आप समझ रहे होंगे। असाइनमेंट्स में आप इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट लाइन पढ़ेंगे, द ग्रेडियंट ऑफ सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट और कोसेंट of two scalar function are analogs to the rules of the derivative of some difference and देखिए ये बात जो मैं बोल चुका हूँ वही है। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं वो वही रूल फॉलो होंगे जो हमारे डिफरेंशिएशन में होते हैं। सो इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो देखिए क्या लिखेंगे। So, question is, if phi x by z equal to 3x square by minus y power 3 z square, find the gradient phi at the point 1, -1, -2 and -1. It means क्या है, हमें पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है, उसके बाद x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू -1 पुट करेंगे और फाइनल हमारा रिजल्ट मिलेगा। सो देखिए आंसर देखेंगे इसका, गिवन दैट फाई एक्स बाई जेड इक्वल टू 3x स्क्र बाई माइनस वाई पावर 3 इंटू जेड स्क्र। सो ग्रेड फाई लिखने के लिए आपको ये फॉर्मूला अभी बताया था, आप ग्रेड फाई लिखेंगे तो ये आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। ग्रेड फाई का मीनिंग होता है आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। मीन्स फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये स्टेप आएगा आपके पास, आई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 3x स्क्र बाई माइनस वाई पावर 3 जेड स्क्र प्लस जे डेल ओवर डेल वाई ऑफ 3x स्क्र बाई माइनस वाई पावर 3 जेड स्क्र प्लस के डेल ओवर डेल जेड ऑफ 3x स्क्र बाई माइनस वाई पावर 3 जेड स्क्र। सो फर्स्ट वैल्यू हमें डिफरेंशिएट करनी है,
विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शली। वैल्यू है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 3x² बाई माइनस वाई पावर 3z स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों वैल्यू के साथ सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 को बाहर करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x² बाई माइनस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ बाई पावर 3z स्क्वायर। So we observe that first part of this differentiation is equal to 3 into 2x by and minus 0 y। सेकेंड पार्ट में कहीं भी x है नहीं, एब्सेंट है, सो 0। सो फिर से देखेंगे तो ये वैल्यू मिली आपको 6x बाई, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर यही लिखी हुई है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑल्सो। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे डेल ओवर डेल वाई ऑफ 3x² बाई माइनस वाई पावर 3z पावर 3। सो हम इसको सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू 3 डेल ओवर डेल वाई 3x² बाई माइनस डेल ओवर डेल वाई इंटू वाई पावर 3z पावर 3। सो डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, ये वैल्यू मिलेगी आपको 3x² एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज 1 माइनस, इसको देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 3y² इंटू जेड पावर 3। 3 कॉमन करेंगे तो आप कॉमन करके लिखिए या फिर डायरेक्ट लिखिए, आपको ये वैल्यू आपकी ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ से 3 रिमूव कर सकते हैं तो ये 3x² आएगा। ये वैल्यू आएगी 3x² माइनस 3y²z²। एंड थर्ड वैल्यू की बात करेंगे तो थर्ड वैल्यू के लिए इस कैलकुलेशन को देखेंगे। सो देखें क्या लिखेंगे इसमें। सो डेल ओवर डेल जेड ऑफ 3x² बाई माइनस वाई पावर 3z²। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए डेल ओवर डेल जेड ऑफ 3x² बाई माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ वाई पावर 3 एंड z²। सो फर्स्ट टर्म 0 माइनस सेकेंड टर्म में आएगा 2 वाई पावर 3 इंटू जेड। यही यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई हैं। आपको डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आई होप आपको बीएससी सेमेस्टर 1 की जो बातें मैंने सिखाई थी वो याद आ गई होंगी। अब हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें बोल रहे हैं ग्रेड 5 की वैल्यू इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, मीन्स 1 -2 एंड -1 पर करनी है। सो क्या करें, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू -1 इन, सपोज दैट अगर ये इक्वेशन 1 थी तो इस इक्वेशन 1 में x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर -2 एंड z के प्लेस पर -1 पुट करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है ग्रेड 5 इक्वल टू -12y -9j -16k इज द फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है और आप जो है समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे रिप्लाई करिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। सो इस क्वेश्चन पर आने से पहले आपकी क्वेरी देख रहा हूँ मैं, आप आंसर में चैट बॉक्स में पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूँ। क्विक क्वेश्चन करिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी रिप्लाई करें नो डाउट करके, सभी का रिप्लाई आना चाहिए नो डाउट, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सो सभी जन नो डाउट रिप्लाई करेंगे और डाउट है तो डाउट शेयर करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करें।
सो जब तक आपके आंसर डाउट्स आ रहे हैं या फिर जो भी रिप्लाई आ रहा है, तब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड डेल फाई इफ, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इसमें थ्री क्वेश्चन है। फाई इक्वल टू लॉग आर वेक्टर मॉडुलस के साथ, एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाई इक्वल टू 1/r, एंड थर्ड क्वेश्चन इज फाई इक्वल टू आर पावर n। थ्री पार्ट है इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थ्री पार्ट्स के। सो थ्री पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि डेल फाई के लिए हमें आर वेक्टर की जरूरत पड़ती है। सो वी हैव आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। देन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस बाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। आपको पता है किसी भी वेक्टर का या किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस फाइंड करने के लिए ये रूल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है आपको लॉग ऑफ आर वेक्टर पर मॉडुलस। सो देखें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सो हमें यहां पर फाई की वैल्यू, लॉग आर वेक्टर की वैल्यू आपने मॉडुलस आर लिखा अभी आपने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सो इस वैल्यू को हमारी जो गिवन क्वेश्चन था उसमें पुट किया। एल एन मीन्स है यहाँ पर लॉग, एल एन को आप लॉग पढ़ें, ठीक, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम we can write this value as 1/2 log x square plus y square plus z square, and we know that del phi is given by I del phi over del x plus j del phi over del y plus k del phi over del z. So putting the value of phi each term in each term of this relation. So we have I del over del x of 1/2 log x square plus y square plus z square plus j del over del y 1/2 log x square plus y square plus z square plus k del over del z 1/2 log x square plus y square plus z square. So 1/2 is constant value और हर वैल्यू के साथ दिख रही है। सो हम इसको थ्रू आउट कॉमन भी कर सकते हैं। एंड आई जे के को अगर बाहर लिखें हम, तो हम वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, आई के साथ डेल ओवर डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड प्लस जे के साथ डेल ओवर डेल वाई ऑफ लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड के साथ में लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सो हमें फर्स्ट वैल्यू कैसे डिफ्रेंशिएट करनी है ये देखेंगे। डेल ओवर डेल एक्स ऑफ लॉग, ये वैल्यू है आपकी लॉग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सो आपको पता है सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1/x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शली कर रहे हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। सो आपको पता है कि सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू को जीरो करेंगे। सो 1/x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे 2x मिलेगा प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। अब सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर y करना है और यहाँ पर भी y करना है, और यहाँ पर ये वैल्यू को चेंज करके बहुत जल्दी से हम लिख सकते हैं। ये डेल ओवर डेल y करेंगे, ये डेल ओवर डेल y करेंगे, और आपको पता है ये वैल्यू 0 प्लस 2y प्लस 0 मिलने वाली। एंड थर्ड वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ से y को रिमूव कर दें, z लिखें, तो ये वैल्यू हमें थर्ड रिजल्ट देगी डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड करें, ये 0 मिलेगा, 0 प्लस 2z। आई होप आपको ये थ्री डिफरेंशिएशन जो भी लिखे हुए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए। और ऑन
On taking the LCM, we can write this term equal to this value. आप देखेंगे ये i के साथ 2x प्लस j के साथ 2y, k के साथ 2z लिखेंगे, अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र करेंगे, 2 थ्रू आउट कॉमन करेंगे, 1/2 ऑलरेडी बाहर था, 2 and 2 कैंसिल होगा, फाइनल वैल्यू आपको मिलने वाली है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एंड बी ऑब्जर्व दैट the numerator is equal to r vector and denominator equal to the modulus of r means r square is the final answer. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सेकंड पार्ट पर चलेंगे. सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला था, 1/r की वैल्यू फाइंड आउट कराई थी. सो गिवन दैट फाई इक्वल टू 1/r है, सो 1/r की वैल्यू मीन्स ये मॉडुलस ऑफ r है, सो 1/√ ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र. देन डेल फाई करेंगे, आई डेल फाई ओवर डेल जे एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड. सभी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर और सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंशिएशन. अभी की तरह आपको फाइनल रिजल्ट बहुत इजी वे में -r/r⁴ मिल जाएगा. किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा. मैंने फर्स्ट पार्ट को बहुत डिटेल आपको समझा दिया है, सो आप सेकंड पार्ट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड थर्ड पार्ट को भी अभी के अभी देख लेते हैं. इसमें बोल रहे हैं फाई की वैल्यू r⁴n मीन्स इसके साथ डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डेल फाई इक्वल टू डेल आर एन कैलकुलेट करना है. सो डेल फाई इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स r⁴n प्लस जे डेल ओवर डेल वाई r⁴n प्लस के डेल ओवर डेल जेड r⁴n. r⁴n मीन्स जो भी वैल्यू है हमारी r की वो है मॉडुलस वाली वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र अंडर रूट के साथ. अब r⁴n यहाँ पर करेंगे तो इसको पूरे को n पावर करेंगे, तो इस पे n पावर कर दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे. आपको पता है इस वैल्यू पर अंडर रूट भी है और n पावर भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र पावर n/2. सो ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये पूरे कर सकते हैं. सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यूज को कंपाइल करेंगे, फाइनल रिजल्ट आपको n इंटू आर पावर n-2 इंटू आर वेक्टर रिजल्ट मिलेगा. ये आपका आंसर होगा.